नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं संग्राम सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आरंभ स्टडी में। तो आज लेसन नंबर 10 है हमारी बुक हिंदी ग्रंथ एकेडमी का, जो कि हम कवर करने जा रहे हैं। ये सीरीज है सच का सामना। हम यहाँ पे कवर करते हैं मध्य प्रदेश जीके के एमसीक्यू। तो आज हम फिर से अगले 15 एमसीक्यू देखेंगे चैप्टर नंबर 2 के। इसके थ्रू कवर हो जाएंगे अपने 1500 से ज्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो ये मैं चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। इसमें डिविजन्स और डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या डिस्ट्रिक्ट में कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह हैं। तो पिछले लेसन में हमने 45 से 60 तक के क्वेश्चन देखे थे चैप्टर नंबर 2 के, और इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं 61 से 75 के बीच में। तो इसके थ्रू अपने और अगले 15 कवर हो जाएंगे। तो ये है निर्देश। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से देख लें, पॉज करके पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। वेयर इज द मैंगो रिसर्च सेंटर, यानी आम अनुसंधान केंद्र कहाँ है। ऑप्शन ए नरसिंहपुर, ऑप्शन बी गोविंदगढ़ रीवा, ऑप्शन सी बाबाई होशंगाबाद, या फिर ऑप्शन डी टिमरनी हरदा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गोविंदगढ़ रीवा। तो अनुसंधान केंद्र वो होता है जहाँ पे आम से द्वारा रिसर्च की जाती है, उनकी नई नई वैरायटी वगैरह सारा कुछ देखा जाता है। तो ये है गोविंदगढ़ रीवा में मध्य प्रदेश का आम अनुसंधान केंद्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज एल्किलाइड फैक्ट्री लोकेटेड। तो एल्किलाइड फैक्ट्री कहाँ स्थित है, किस जिले में। तो ऑप्शन ए विदिशा, ऑप्शन बी रायसेन, ऑप्शन सी नीमच, या फिर ऑप्शन डी बड़वानी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नीमच। तो कुछ कुछ फैक्ट आपको सीधे याद रख लेने हैं, ज्यादा कुछ उसमें समझने का नहीं है। तो एल्किलाइड फैक्ट्री इक्वल टू नीमच, एल्किलाइड फैक्ट्री इक्वल टू नीमच। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज खूनी भंडारा मुगल हेरिटेज, यानी मुगल कालीन विरासत खूनी भंडारा कहाँ। ये मुगलों द्वारा बनाया गया था, उनके जमाने में बनाया गया था। तो ये कहाँ पे है। ऑप्शन ए बुरहानपुर, ऑप्शन बी मांडू, ऑप्शन सी रामगढ़, या फिर ऑप्शन डी पचमढ़ी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बुरहानपुर। तो बुरहानपुर में है खूनी भंडारा। तो देखते हैं क्या है ये। तो ये है एक वाटर कंजर्वेशन का नायाब नमूना, जो आज भी सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जो उनको वाटर रिसोर्सेज वाटर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना होता है, तो वो इसके बारे में जरूर पढ़ते हैं कि कैसे क्या ये मैनेजमेंट किया गया था। तो ये खूनी भंडारा कोई वो नवरात्रि वाला भंडारा नहीं है, ये भंडारा है वाटर रिजर्वेशन से रिलेटेड, जो कि कहाँ पे है, बुरहानपुर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द कॉलेज ऑफ कॉम्बैट लोकेटेड, यानी निम्नलिखित में किस स्थान पर कॉलेज ऑफ कॉम्बैट स्थित है। तो ऑप्शन ए खड़गवासला, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी वेलिंगटन, या फिर ऑप्शन डी महू। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी महू। तो ये ऑब्वियस सही था, क्योंकि एमपी से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो एमपी अगर महू है थोड़ा बहुत भी नॉलेज, तो आप इसको महू ही टिक लगाएंगे। वैसे भी इंडियन आर्मी से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें महू में हैं। तो देखते हैं इसमें ये है वो कॉलेज जहाँ पे ये सारा कुछ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। स्टेचू ऑफ लॉर्ड आदिनाथ नोन एज 52 गजा इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट के फैक्ट पढ़ रहे हैं, तो 52 गजा इज इक्वल टू किस डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए दतिया, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी खरगोन, या फिर ऑप्शन डी बड़वानी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बड़वानी। तो बड़वानी इज इक्वल टू 52 गजा। आपको कुछ फैक्ट सीधे सीधे याद रख लेते हैं। चलिए देखते हैं इनकी पिक्चर और करते हैं इनके दर्शन। तो ये है 52 गजा के आदिनाथ। तो ये एक काफी ज्यादा अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है इस समय, और जैन पिलग्रिमेज से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज भरहुत स्तूप। भरहुत स्तूप कहाँ है। ऑप्शन ए सांची, ऑप्शन बी सतना, ऑप्शन सी रीवा, या फिर ऑप्शन डी बैढ़न। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सतना में। तो सतना में है भरहुत स्तूप। तो फिलहाल इसकी कंडीशन ये है, आप जो देख पा रहे हैं, और ये कुछ इसमें अवशेष वगैरह इसको मिले थे। तो ये काफी पुराना है, और भरहुत स्तूप अगर आपको कहीं मिलता है तो सतना में। तो यहाँ पे एक म्यूजियम भी है इसके आसपास, यहाँ पे मिले अवशेष वहां पे रखे गए हैं, और यहाँ से रिलेटेड चीजें कई इधर उधर इंडिया में भी घूम चुकी हैं, और वहां पे पाई जाती है भरहुत स्तूप से रिलेटेड। तो बौद्ध रिलीजन से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट साइट है ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज द जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए रीवा में, ऑप्शन बी सागर, ऑप्शन सी जबलपुर, या फिर ऑप्शन डी भोपाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जबलपुर। तो जबलपुर में है कृषि विश्वविद्यालय। तो ये आप इसकी तस्वीर देख पा रहे हैं। आप तस्वीर देख के एक बार नाम याद कर लीजिए, क्योंकि तस्वीरों से हमें ज्यादा चीजें याद रहती हैं। आपके दिमाग में तस्वीर भी बैठी रह गई तो आप बता देंगे कृषि विश्वविद्यालय इक्वल टू जबलपुर। तो ये है वहां की जबलपुर की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर इज द ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का नक्शा अगर आपको याद है, और याद है इसके उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी जिले, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पूर्वी जिले की बात की गई है। ऑप्शन ए बालाघाट, ऑप्शन बी सिंगरौली, ऑप्शन सी मुरैना, ऑप्शन डी अलीराजपुर। तो इसमें कुछ आप एलिमिनेट कर सकते हैं, वैसे भी अगर थोड़ा बहुत भी नॉलेज है। बाकी अगर आपको पता ही होगा, सबसे इजी क्वेश्चंस में एक है, तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन बी सिंगरौली। तो ये मैप में आप देख पाएंगे कि ईस्टर्न मोस्ट यानी सबसे पूर्वी जिला ये दक्षिण हो गया, ये उत्तर हो गया, ये पूर्वी, ये पश्चिम। तो पूर्वी में सिंगरौली है, तो सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली ऑप्शन। सबसे अगर उत्तरी की बात कीजिए तो मुरैना, सबसे दक्षिणी बुरहानपुर और सबसे पश्चिमी अलीराजपुर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज मुक्तागिरी पिलग्रिमेज एरिया? तो मुक्तागिरी तीर्थ क्षेत्र कहाँ पे है? ये भी एक जैन पिलग्रिमेज से रिलेटेड जगह है। ऑप्शन ए दतिया में, ऑप्शन बी बैतूल, ऑप्शन सी सोनकच्छ या फिर ऑप्शन डी उदयगिरी। तो इसमें कई सारे सोनकच्छ, उदयगिरी, बैतूल, दतिया, इनमें से कई सारे जैन पिलग्रिमेज से ही रिलेटेड हैं। बट मुक्तागिरी कहाँ पे, किस जिले में? तो ऑप्शन बी बैतूल में है। और ये रही वहां की तस्वीर। तो ये काफी ज्यादा सुंदर जगह, एक पहाड़ में सुंदर सा चमकता हुआ व्हाइट कलर का आपको इंजीनियरिंग मार्बल दिखेगा। तो ये कहाँ पे है? बैतूल में, मुक्तागिरी तीर्थ क्षेत्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंटरनेशनल मेज एंड रिसर्च सेंटर इज प्रपोज। तो अंतरराष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र प्रस्तावित है या फिर कहाँ बन चुका है? ऑप्शन ए खमरिया, ऑप्शन बी इटारसी या फिर ऑप्शन सी बुधनी या ऑप्शन डी सलकनपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए खमरिया। तो आपको आज का क्वेश्चन ये है कि बताना है खमरिया किस डिस्ट्रिक्ट में आता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकम्पैटिबल, यानी निम्न में से कौन से युग्म असंगत है, कौन सा गलत बातें बता रहा है। तो आपको यहाँ से 4 फैक्ट आज मिल जाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड। तो निराला सृजन पीठ भोपाल में, प्रेमचंद सृजन पीठ उज्जैन में है, मुक्तिबोध सृजन पीठ सागर या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ ग्वालियर में है। तो इसका सही आंसर चलिए देख लेते हैं क्या है। तो ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ ग्वालियर में ना होके कहाँ है ये? जबलपुर में। तो बाकी सारी चीजें आपके लिए फैक्ट के तौर पे काम आएंगी। निराला कहाँ? भोपाल। प्रेमचंद कहाँ? उज्जैन। मुक्ति कहाँ? सागर। तो आपको निराला मिलेगा भोपाल में, प्रेम मिलेगा उज्जैन में और मुक्ति मिलेगी उसके बाद सागर में। फिर जाके आप बहादुर, झांसी की रानी जैसे बन पाएंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान जबलपुर में। तो ये है सुभद्रा कुमारी चौहान। इनकी लाइफ काफ़ी जुड़ी हुई है अपनी जबलपुर के आसपास के रीजन, और ये इन्होंने ही जो हमने पढ़ी है खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी, तो वो कविता इन्होंने ही लिखी है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर मालनपुर? तो औद्योगिक विकास केंद्र मालनपुर कहाँ है? ऑप्शन ए झाबुआ, ऑप्शन बी धार, ऑप्शन सी पन्ना, ऑप्शन डी भिंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भिंड। तो ये क्वेश्चन आपको बता के जाएगा कि कैसे इजी क्वेश्चन हमारे एमपीपीएससी और व्यापम एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो अगर आपको लग रहा हो काफी इजी चला रहा है, इजी आ रहा है, बट क्वेश्चन भी इजी ही आते हैं आमतौर पे, और जो कुछ क्वेश्चन आते हैं वो किसी से नहीं बनेंगे, तो आपसे इजी तो बनना ही चाहिए कम से कम। तो उस हिसाब से ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ है, कौन सा इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ है। तो भिंड में है मालनपुर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर इज भूषण प्रसंग सेरेमनी सेलिब्रेटेड? तो भूषण प्रसंग समारोह कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन ए पन्ना में, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी होशंगाबाद या फिर ऑप्शन डी हरदा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पन्ना। तो पन्ना में भूषण प्रसंग समारोह मनाया जाता है। तो ये आमतौर पे कई बुक्स में आप नहीं पढ़ेंगे, तानसेन, कालिदास और अलाउद्दीन खलजी, ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा, बट ऐसी चीजें आमतौर पे नहीं मिलती। तो यहाँ पे ये बुक यहीं से बन जाती है इंपॉर्टेंट। तो भूषण प्रसंग समारोह कहाँ मनाया जाता है? पन्ना में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर वाज द फर्स्ट मेट्रो स्टेशन ऑफ मध्य प्रदेश बिल्ड? मध्य प्रदेश का पहला मेट्रो थाना कहाँ बनाया गया? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी सागर, ऑप्शन डी नीमच। तो ये एग्जैक्ट फैक्ट है, सिर्फ और सिर्फ आपको याद करना है। तो ये बनाया गया था इंदौर में। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। प्राइवेट सेक्टर पेपर फैक्ट्री ओरिएंट पेपर मिल लोकेटेड? तो कहाँ पे है निजी क्षेत्र का कागज कारखाना ओरिएंट पेपर? ऑप्शन ए नेपानगर, ऑप्शन बी अमलई, ऑप्शन सी सिंगरौली या फिर ऑप्शन डी अनूपपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अमलई में। तो अमलई में है ओरिएंट पेपर मिल। तो आप फिर से तस्वीर देख पाएंगे, तो ये फ्रंट गेट से तस्वीर ली गई है। तो ये ओरिएंट पेपर मिल्स अमलई। तो आपको कहाँ पे बताना है? अमलई। तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में आता है आपको ये भी बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसी तरह आपके क्वेश्चन नंबर 75 तक खत्म हो चुके हैं चैप्टर 2 के। अब ये एक लेसन नंबर 11 और 12 में आपका सेकंड चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए आने वाली वीडियोस के लिए। जय हिंद, जय भारत।